Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. तो लक्ष्मी सी प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो 12 सितंबर 2025 निफ्टी में आज जैसा हम लोग ने सोचा था वैसे ही थोड़ा सा परफॉर्म करता हुआ दिखाया था, लेकिन हमारा ये मानना था कि अगर 25,000 के ऊपर सस्टेन कर जाते कैंडल क्लोज करती है तो टारगेट हमारा रहेगा 25,150 तक का। लेकिन बट मार्केट एक पूरी की पूरी साइडवेज जोन में ही ट्रेड करती हुई दिखी हम लोगों को। मेजर रेजिस्टेंस जोन हम लोग उसको अभी पार नहीं कर पाए थे, लेकिन 25,000 का जो हमारे हडल था उसको हम लोगों ने पार करके यहाँ क्लोज दे दिया है। आज का दिन बहुत अच्छा था हमारे लिए, किसी हम लोगों ने ग्रीन में क्लोज किया है। लेकिन बट अब एक चीज देखने वाली यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो है वीसीपी पैटर्न का ब्रेकआउट। अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो पूरा पूरा वीसीपी पैटर्न का यहाँ ब्रेकआउट दिख रहा है। हैंडल बन चुका है, कप एंड हैंडल और वीसीपी पैटर्न दोनों इसको बोला जा सकता है। अब पूरा का पूरा हैंडल यहाँ बन चुका है, टाइट क्लोजिंग भी आ चुकी है। ब्रेकआउट का वेट करना है 25,050 लेवल नोट डाउन करके रखिए। 25,050 को निफ्टी सस्टेन करता है तो 25,150 का टारगेट यहाँ से ओपन होता हुआ दिखेगा। डेली टाइम फ्रेम पे अच्छी क्लोजिंग मिली है, इसलिए यहाँ कंफर्मेशन हम लोगों को मिल चुका है एविडेंस कि इसलिए डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वीवैप 20 डे मूविंग एवरेज और सीपीआर तीनों ही नीचे हमारे सपोर्ट भी जोन में खड़े हैं और टारगेट ऊपर अपसाइड हमारा ओपन हुआ है। तो 25,150 तक का निफ्टी में यहाँ से टारगेट लगता है। अगर यहाँ से साइडवेज भी कल मार्केट हम लोग खुलते हैं तो हम लोग ब्रेकआउट का वेट करेंगे 15 मिनट के रेंज का। अगर रेंज कंफर्मेशन में बदलता है तो एंट्री यहाँ से हमारी होगी। टारगेट हमारा अपसाइड रहने वाला है 25,150 का निफ्टी पे। आइए बैंक निफ्टी में बात करते हो तो बैंक निफ्टी में देखेंगे तो यहाँ जरूर एक छोटा सा ट्रेड हम लोगों को मिला था, लेकिन बट हम लोग प्रॉफिट बुकिंग भी ट्रेड के साथ ही दिए थे। लेकिन बट थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन के हिसाब से ऊपर में 20 डे मूविंग एवरेज का रिजेक्शन देखने के लिए हम लोगों को मिला है। लेकिन बट पॉजिटिव ये नोट है कि 54,500 के ऊपर हमारी क्लोजिंग आई है। तो टारगेट अभी भी अपसाइड हमारा जो है 55,150 का, वो टारगेट अभी भी ओपन है। तो यहाँ से अगर कल के सेशन में हम लोगों को साइडवेज के साथ शुरुआत मिलता है या तो गैप अप के साथ अगर ओपनिंग मिल जाती है तो यहाँ से अप ट्रेंडिंग मोमेंटम हमारा रहेगा और टारगेट हमारा जो अपसाइड है 55,150 का, ये टारगेट देखने के लिए मिल सकता है बैंक निफ्टी में। मिड कैप की अगर बात करें 13,000 के ऊपर सस्टेन तो जरूर की है, लेकिन हम लोग ने डिस्कस किया था कि मिड कैप में थोड़ा दिन अभी 1 से 2 सेशन में साइडवेज रेंज रहना चाहिए। इसलिए अगर ये ब्रेकआउट परफेक्ट ब्रेकआउट है और ये वैलिड ब्रेकआउट है तो यहाँ से कंसोलिडेशन 1-2 सेशन में होना चाहिए। उसके बाद जो टारगेट हमारा अभी भी ओपन है वो है 13,550 का टारगेट। मिड कैप में ये टारगेट देखने के लिए हमें मिल सकता है। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच की सीरीज जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है पीवीआर आइनॉक्स का। पीवीआर आइनॉक्स में क्यों हम लोग बाई है, क्यों यहाँ से बाई करना चाहिए, इसका क्या रीजन है मेजर। अगर हम लोग स्ट्रक्चर को समझेंगे तो देखेंगे तो पूरा पूरा बेस बना हुआ है। इतना बड़ा अगर बेस किसी स्टॉक में मिलता है तो स्टॉक जो रहता है वो पूरा पूरा रॉकेट बनने के लिए तैयार हो जाता है। अगर देखा जाए बेस का तो अगर मैं बात करूँ तो 1 फरवरी 2025 से पूरा पूरा बेस बना हुआ है। कप एंड हैंडल का पैटर्न है, हैंडल बहुत टाइट हो चुका है। 3 दिन की कंसोलिडेशन जोन थी, यहाँ से ब्रेकआउट का हम वेट कर रहे हैं। अगर ये ब्रेकआउट मिलता है 1155 के ऊपर तो यहाँ से बाउंस बैक रैली आती हुई दिखेगी। टारगेट हमारे जो अपसाइड रहेंगे वो मिलेंगे हमें। पहला टारगेट यहाँ से 1250, उसके बाद सस्टेन करते हैं तो 1300 तक टारगेट शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकते हैं। तो ये पीवीआर आइनॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में रखिए, ये कैंडिडेट हो सकता है एक अच्छा रिटर्न निकालने के लिए शॉर्ट टर्म में। हम डेली से करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।